हाँ तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी तक तुम लोग 9th 10th में कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते आ रहे हो, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या, कहाँ यूज हो रहा है, तो वो देखो। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड सबसे पहले तो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत क्यों हुई? अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है। जैसे हमारे ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और तब वो ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई होती है। ऐसे ही क्लोरोफिल के अंदर जो मैग्नीशियम है वो कार्बन एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है क्या बेसिकली? अब एक हम लोग पढ़ते थे कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता था, जल्दी से बताओ। तो आप कोवेलेंट बॉन्ड में तुम्हारा दो एटम्स है और दो एटम्स ही म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। अब जैसे हमारे घर में मम्मी की भी सैलरी आ रही है, पापा की भी सैलरी आ रही है, तो जॉइंट हमारी सैलरी हो गई और एक ही घर में यूज हो रही है, तो यानी कि इक्वली शेयर कर रहे हैं दोनों लोग, तो उसको हम लोग कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अब हमारे पास या और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? दो लोग रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और एक बंदा दोनों की पेमेंट कर देता है, बिल पेमेंट, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो एक ही एटम के होंगे, लेकिन शेयर दोनों करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन देते हैं और वो शेयर करते हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में दो एटम्स हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ हमारा एक ही एटम दे रहा है। तो ये एटम हमारा इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट कर रहा है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। अब शेयरिंग दोनों में हो रही है, बट म्यूचुअल शेयरिंग नहीं है। सो इलेक्ट्रॉन पेयर इज डोनेटेड बाय वन एटम, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय बोथ। लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में यहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी। तो तुम लोगों को ये समझ आना चाहिए कि एक कोवेलेंट बॉन्ड है, दोनों इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में एक ही के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन शेयर दोनों करेंगे, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यानी कि एक अब हमें इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कोई कंपाउंड या फिर एटम चाहिए और एक हमें लेने वाला कंपाउंड या फिर एटम चाहिए होता है। तो अब जो हमारे पास है, जो लेने वाला है, उसको हम लोग कहते हैं एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर एटम या एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, यानी कि अब एक्सेप्ट कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा एक डोनर एटम और एक एक्सेप्टर एटम के बीच में बनेगा। तो डोनर एटम जो होगा वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दूसरे वाले को दे देगा और जो लेगा उसको हम कहते हैं एक्सेप्टर एटम। अब जो एक्सेप्टर एटम है वो क्या होगा बेटे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसीलिए तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है। और जो डोनर एटम है वो हमारा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिच। सो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड डोनर एटम है, और इनको हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को क्या कह देते हैं? ल्यूइस एसिड्स कह देते हैं। तो ये ल्यूइस एसिड्स होते हैं, क्योंकि ल्यूइस एसिड्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, और इलेक्ट्रॉन रिच जो होते हैं दे आर ल्यूइस बेसेस। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैसे बनेगा। एक हमारे पास अमोनिया मॉलिक्यूल है। अमोनिया के अंदर क्या है? 3 हाइड्रोजन एटम पिरामिडल शेप में, और एक इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है। तो हमारे अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन साथ में एक हमारे पास BF3 मॉलिक्यूल आ गया। अब BF3 ने 3-3 बॉन्ड बना दिए, लेकिन फिर भी इसके पास बेटे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा। तो अब ये क्या करेगा? नाइट्रोजन जो है, ये नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर इस बोरोन को दे देगा। सो दिस इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो अमोनिया में और BF3 में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया it gives its electron pair to the BF3.
तो ये शेयर, अब इलेक्ट्रॉन पेयर सिर्फ अमोनिया के नाइट्रोजन का है, लेकिन शेयर दोनों कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारा कौन सा बॉन्ड हो गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम एक एरो से डिनोट करते हैं, एंड एरो पॉइंट्स फ्रॉम द डोनर एटम टू द एक्सेप्टर एटम। अब एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो हमारे पास है अमोनियम आयन, ठीक है। अब अमोनियम आयन कैसे बनेगा, वही हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया के पास क्या है बेटे, 3 हाइड्रोजन है हमारे पास, ठीक, 3 हाइड्रोजन हो गए, लेकिन हमारा अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। अब एक H पॉजिटिव वहीं कहीं आसपास घूम रहा है। अब H पॉजिटिव का मतलब उसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका तो ड्यूप्लेट भी पूरा नहीं है, तो ये अमोनिया से उसके पास क्या चला जाएगा, एक लोन पेयर। तो ये जो बॉन्ड बना, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस तरीके से। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अब कैसे है कार्बन मोनोऑक्साइड में, कार्बन की पहले ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4, और ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ठीक है। अब ये देखो, ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 10 इलेक्ट्रॉन्स बनने से क्या हो गया कि कार्बन ऑक्सीजन का तो हमारा ऑक्टेट पूरा हो गया, क्योंकि कार्बन के साथ उसने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिया। लेकिन आप काउंट करो, कार्बन के पास तो फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 ही रह गए ना। अब जब 6 रह गए तो इसको क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब ऑक्सीजन के पास ये एक लोन पेयर प्रेजेंट है और एक लोन पेयर ये है। अब ऑक्सीजन जो है इन दोनों लोन पेयर में से कोई भी एक लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा तो इसका कार्बन का ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। अब तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये इस कार्बन को लोन पेयर डोनेट कर देता है। तो इस तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक डबल बॉन्ड है और एक हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड में ट्रिपल बॉन्ड पढ़ते हो ना, तो ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड रहता है। तो ये इस तरीके से हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो। ऐसे ही एक और देखो, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन क्या है, H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव इज हाइड्रोनियम आयन। कैसे बना, H2O। H2O मीन्स 2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर है हमारे ऑक्सीजन के पास, 2 लोन पेयर हैं। अब ये दोनों लोन पेयर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो किसी के साथ शेयर कर सकता है। एक यहीं पे हमारा फिर से H पॉजिटिव है। अब इस H पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका ड्यूप्लेट भी इनकम्प्लीट है। तो अब ये ऑक्सीजन जो है क्या करेगा, अपना यही लोन पेयर इस हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन को दे देगा और हमारे पास हाइड्रोनियम आयन बन गया। तो हाइड्रोनियम आयन में हमारे पास ये H पॉजिटिव को ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की फॉर्मेशन है। इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में डिफरेंस यही है, कोवेलेंट में म्यूचुअल शेयरिंग है और कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रॉन्स एक ही एटम के हैं लेकिन शेयर दोनों करेंगे। बिल 2 लोगों का है लेकिन पे एक ही करेगा, खाना दोनों एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।